हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर एसएच अकेडमी। आज हम बात करेंगे पल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पल्स क्या है? जब दिल धड़कता है तो आर्टरी में जो एक्सपेंशन और रिकॉइल होता है उसे पल्स बोलते हैं। जब क्या होता है, जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो आर्टरी में एक्सपेंशन और इलास्टिक रिकॉइल होती है, सिकुड़न, उसे पल्स बोलते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। जितना हार्ट रेट होगा उतना ही पल्स होगा। अब पल्स पॉइंट की बात करें, हमारे ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पल्स देखने को मिलता है, तो नॉर्मल पल्स रेट का नॉर्मल वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले तो न्यू बॉर्न की बात करें, 120 से 160 बीट पर मिनट होता है। इन्फेंट की बात करें, इन्फेंट कितना बोलते हैं, 1 साल बच्चे को बोलते हैं हम इन्फेंट बोलते हैं। 100 से 130 बीट पर मिनट होता है। अडल्ट की बात करें तो 60 से 100 बीट पर मिनट होता है। एवरेज कितना होता है, 72 होता है। एथलीट की बात करें 40 से 60 बीट पर मिनट होता है। दिल मजबूत होने के कारण कम होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा। पल्स रेट इज काउंटेड इज वेरी वेरी वेरीफाइड एडिशन ऑफ गुड हेल्थ। पल्स रेट अगर सही काउंट है तो आपका गुड हेल्थ के लिए अच्छा है ना, आपका स्वास्थ्य अच्छा है। A strong regular pulse is typically a sign of good health. A strong और रेगुलर पल्स हमारा गुड हेल्थ के लिए अच्छा है। चलिए मेडिकल क्लिनिकल टर्म देखते हैं ना। एबनॉर्मलिटी ऑफ पल्स रेट क्या क्या, जब पल्स रेट 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो तो उसे हम टैचिकार्डिया बोलते हैं। टैचिकार्डिया ये कब देखने को मिलता है, या तो बुखार हो, या एक्सरसाइज किया हो पर्सन, या फिर इस पर्सन स्ट्रेस में हो, या फिर एनीमिया यानी खून की कमी हो, इसके कारण पल्स का रेट बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। ब्रेडिकार्डिया कब देखने को मिले, यानी जब पल्स रेट 60 बीट पर मिनट से कम हो, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया यानी धीमी धड़कन। ये कब देखने को मिल सकता है आपको, तो नींद की कमी हो उसमें, या एथलीट्स हो, या फिर हाइपोथायराइडिज्म वाला हो केस हो, या फिर हार्ट ब्लॉक हो, इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब पल्स असेसमेंट साइट देखते हैं, पल्स कहाँ कहाँ देखने को। चलिए देखते हैं। टेम्पोरल आर्टरी कहाँ, टेम्पोरल आर्टरी टेम्पोरल बोन अपने माथे के पास। देखिए कि आप पल्स साइट देख सकते हैं, फर्स्ट साइड देख सकते हैं। टेम्पोरल कहाँ पे देखिए है ना, टेम्पोरल। अब कैरोटिड, कैरोटिड की बात करें तो इमरजेंसी एंड सीपीआर के समय वयस्कों में सबसे पहले यही चेक करते हैं। तो कैरोटिड कहाँ पर, यहाँ पे होता है कैरोटिड, एक गर्दन के पास। यहाँ पे आप भी एक दो फिंगर से फील कर सकते हैं। एपिकल की बात करें तो सीधे दिल पर स्टेथो से इन्फेंट या बच्चों में एक फुल मिनट के लिए। एपिकल हमारे कहाँ होता है, तो हार्ट के पास। देखिए हार्ट के पास है ना, हार्ट के पास, हार्ट के पास एपिकल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेचियल की बात करें तो कोहनी के अंदर देखने को मिलता है। बीपी नापते हैं तो बीपी नापते हैं समय बच्चों और सीपीआर के समय, है ना। कोहनी के पास जैसे बीपी नापते हैं तो हम कौन सा पल्स फील करते हैं, तो ब्रेचियल आर्टरी फील करते हैं। रेडियल कहाँ होते हैं, हम अपने कलाई में। मोस्ट प्रीफर्ड पल्स को कौन सा होता है, तो रेडियल आर्टरी। डॉक्टर सबसे ज्यादा प्रीफर इसी को करते हैं, रेडियल आर्टरी को। चलिए आगे देखते हैं क्या है। फीमोरल, फीमोरल कहाँ होता है, तो अपने जांग, ग्रोइन एरिया। ग्रोइन एरिया कौन सा होता है, हमारे जांग, जांग के पास, उसको ग्रोइन एरिया बोलते हैं। पोप्लिटियल कहाँ, घुटने के ठीक नीचे देखने को मिलता है। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी कौन कहाँ होती है, तो एंकल के अंदरूनी हिस्से में देखने को मिलता है। मैंने डायग्राम इस शॉर्ट वीडियो में डाला है, आप उसको एक बार देखिएगा तो आप समझ में आ जाएगा। देखिए जब भी याद कीजिए तो ऊपर से याद कीजिए ना, सीक्वेंस वाइज आपको याद हो जाएगा। कौन सा था, टेम्पोरल, टेम्पोरल हो गया अपना, कैरोटिड आर्टरी हो गया, एपिकल आर्टरी हो गया, ब्रेचियल आर्टरी हो गया, हमारा रेडिकल आर्टरी हो गया, फिर फीमोरल हो गया, फिर पोप्लिटियल हो गया, फिर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी हो गया, फिर डोर्सल पीडियास हो गया ना। बहुत सिंपल है, एक दो बार याद करेंगे ना तो बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं करेक्टिव्स ऑफ पल्स के कौन चार मुख्य चीजें देखी जाती है जब भी पल्स चेक करते हैं। तो रेट देखते हैं 1 मिनट में कितनी बार धड़का। तो एग्जांपल में देखें तो 72 बीट पर मिनट, आप भी जानते हैं ना। अडल्ट का हार्ट रेट कितना होता है, 172 बीट पर मिनट होता है। रिदम की बात करें, धड़कन रेगुलर है इरेगुलर। अब ये पता क्या रिदम एक्चुअली होता क्या है, तो रिदम जब हम पल्स चेक करते हैं तो क्या देखते हैं, पहले 1 2 3 4 इसी तरह 72 होता है ना। तो जब 1 और 2 पल्स के बीच डिफरेंट हो, टाइमिंग का डिफरेंट आ रहा हो, तो उसी को हम रिदम बोलते हैं, है ना। जब रिदम इरेगुलर हो तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहा है कि हार्ट में दिक्कत है।
चलिए वॉल्यूम और स्ट्रेंथ की बात करें, ब्लड का फ्लो कैसा है इसके लिए पल्स स्केल होता है। ब्लड स्ट्रेंथ देखने के लिए, वॉल्यूम देखने के लिए पल्स का, उसके लिए पल्स स्केल का यूज होता है। जब जीरो है तो यानी पल्स एब्सेंट है, एक है तो बी का थ्रेड यानी बहुत कमजोर है, दो है तो नॉर्मल है, यानी दो आ रहा है पल्स स्केल में तो वॉल्यूम उसका नॉर्मल है। नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, दो, इसको याद रखना है आपको। तीन आ रहा है तो फुल बाउंड यानी बहुत तेजी से उछल रहा पल्स। कहीं ना कहीं पेशेंट को फीवर हो सकता है या एक्सरसाइज किया हो, जैसे के ऊपर देख सकते हैं क्या क्या कारण हो सकता है। एक एक और बात हम आपको बता दें कि पेन में भी जब भी पेशेंट को पेन होता है तो उसमें पल्स रेट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है ना। 4 नंबर पे क्या है, इलास्टिसिटी यानी रेजिलेंस क्या है, तो आर्टरी की दीवारें कितनी लचीली है ये भी देखते हैं कि आर्टरी की दीवारें कितनी लचीली है। एग्जाम ओरिएंटेड क्यू शॉट देखते हैं तो क्या है, तो पल्स डिफिसिट किसे बोलते हैं, एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच के अंतर को बोलते हैं पल्स डिफिसिट। यह हमेशा जीरो होना चाहिए, अगर अंतर है तो मतलब हार्ट में कोई दिक्कत है। तो एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच के अंतर को हम पल्स डिफिसिट बोलते हैं। ये सब याद रखना है, छोटे छोटे पल्स डिफिसिट क्या है ना, ये सब याद करना है। देखिए कहाँ एपिकल पल्स कहाँ होता है हमारे, कहाँ एक हार्ट के पास होता है ना, एपिकल पल्स हमारे हार्ट के पास होता है। रेडियल कहाँ, देखिए हमारे क्यों ये रिस्ट के पास है ना, जीरो डिफिसिट आ रहा है इसका, यानी गुड है, ये हेल्दी पर्सन है ना। चलिए पल्स प्रेशर की बात करें तो क्या है पल्स प्रेशर, तो सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी का अंतर को बोलते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन का कितना होता है, 120/180 है। 120 जो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जो 80 होता है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो क्या होगी, पल्स प्रेशर किसे बोलते हैं, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच के अंतर को हम पल्स प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है हमेशा एग्जाम में पूछता है एमसीक्यू के रूप में। तो 120 से -80 करेंगे तो 40 mmHg आएगा ना। तो पल्स प्रेशर हमारा कितना हो गया, 40, यानी ये 40 mmHg हेल्दी पर्सन के लिए सही है। ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट हेल्दी है ना। इसी के साथ आज हम पल्स को कंप्लीट करते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। हम एक्चुअली ये भी जानना चाहते हैं आप लोग से, आप कि एक्चुअली जो मेरा वॉइस थोड़ा प्रॉब्लम अभी क्रिएट कर रहा है ना, तो हम धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करेंगे। आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने आप में लाएंगे, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अभी थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है लेकिन इम्प्रूव करेंगे। जहाँ जहाँ गलती हमें हो रही है कि भैया भाई आप में ये दिक्कत आ रहा है, आपका वीडियो देखते हैं तो आप में ये कमी आ रहा है, तो हम उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।